नमस्कार मित्रों, जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो उसके कमेंट सेक्शन में और उसके पोस्ट में यह लिखा रहता है कि हिंदू एक गोबर खाने वाला धर्म है। मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति में विश्वास नहीं करता, लेकिन जब कोई अवैज्ञानिक रूप से कोई तर्क देता है तो मुझे निश्चित रूप से दुख होता है। हर किसी को अपना तर्क रखने का अधिकार है, लेकिन मैं आग्रह करता हूं कि उनका तर्क वैज्ञानिकता के आधार पर होनी चाहिए। यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति वैज्ञानिक नियमों के आधार पर कोई तर्क देता है तो मुझे उसका तर्क सुनने में अच्छा लगता है और मैं उसे सहर्ष स्वीकार भी करता हूं। लेकिन जब कोई मूर्ख व्यक्ति सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर जब कोई तर्क प्रस्तुत करता है तो मुझे इससे दुख होता है। तो हिंदू गोबर खाता है, आज इसी विषय पर मैं अपनी राय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न सिर्फ हिंदू बल्कि विश्व के सारे सभ्य लोग गोबर खाते हैं। आपको यह बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई होगी और आप यकीन करिए कि जिस दिन धरती से गोबर चला गया उस दिन मानव जाति भी नष्ट हो जाएगी। अब आपको अत्यधिक आश्चर्य में न डालते हुए मैं अपने वैज्ञानिक तर्क आपके समक्ष रखता हूं। क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ किसान विदेशों में गोबर बेचते हैं? दुनिया में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे अमीर देश कुवैत है और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में भारत से सबसे ज्यादा गोबर खरीदने वाला देश भी कुवैत ही है। वो अपने खाने के लिए गोबर को आयात करते हैं। यहाँ सीधा सीधा गोबर खाने की बात नहीं चल रही है, बल्कि वो अपने खाने के लिए जो फसल उगाते हैं उसके लिए वह विशेष रूप से भारत से गोबर आयात करते हैं। यदि आपको मेरे इस तथ्य पर शक हो तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। आज हमने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है, बहुत सारे रासायनिक खाद तैयार कर लिए हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल जैविक खाद भी तैयार कर लिए हैं, लेकिन आज के समय में भी खाद की आपूर्ति मुख्यतः गोबर पर ही निर्भर है। चूंकि मेरा किसानों के साथ उठना बैठना है, इसलिए मैं भली भांति जानता हूं कि जिस खेत में गाय का गोबर प्रयोग किया जाता है उसकी उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है, जबकि रासायनिक खाद का प्रयोग करने से धीरे धीरे जमीन बंजर होती है। इसके विपरीत गाय का गोबर प्रयोग करने से निरंतर जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। अत्यधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करने से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी सामने आ रही है। कैंसर के मामले में पंजाब राज्य सबसे ज्यादा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब के किसान अपने खेतों में रासायनिक खाद का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि गोबर का खाद प्रयोग किया जाता है तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ बात एकदम साफ है कि हम डायरेक्ट गोबर खाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से सभी को गोबर खाना चाहिए, अर्थात गोबर में उगी हुई फसलों को खाना चाहिए। हमारे कुछ मित्र तर्क देंगे कि जैविक खाद तो अलग अलग विधियों से और भी बनाई जा सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनको बनाने की प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल और महंगी होती है और गोबर को आप प्राकृतिक रूप से सीधे खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मेरा यकीन करिए, जिस दिन धरती से गाय चली गई, भैंस चली गई, उस दिन गोबर मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा जिस दिन खेतों में गोबर का प्रयोग बंद हो गया उस दिन जो फसलें उगेंगी वह पूरी तरह से विषाक्त होंगी और बहुत ज्यादा महंगी होंगी। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अवैज्ञानिक आधार पर आप तर्क कहें कि केवल हिंदू गोबर खाता है तो यह बात पूरी तरह से स्वीकार नहीं है। यदि बात केवल हिंदू मुस्लिम राजनीति की होती तो इस विषय पर मैं अपनी राय ना रखता, लेकिन यह जानवरों के संरक्षण से जुड़ी हुई बात है। हमें गाय भैंसों के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जो अनमोल उपहार गोबर के रूप में हमें प्रदान करते हैं वह हमारे स्वास्थ्य को कैसे सुधारता है आपने इस वीडियो में समझ लिया होगा। गाय के गोबर से जो हम फसलें उगाते हैं वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आज तक दुनिया में गोबर के खाद से बेहतरीन खाद हो ही नहीं सकता, और यदि आप फैक्ट्रियों पर खाद बनाने की सोच रहे हैं तो यकीनन वह बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, फिर भी वह गुणवत्ता प्रदान नहीं करेगा। इसलिए कभी भी किसी जानवर के अस्तित्व पर प्रश्न मत उठाइए। यदि वह हमारे साथ चल रहे हैं तो इंसान का अस्तित्व भी चल रहा है। मैं जानता हूं कि जिस दिन धरती से गोबर नष्ट हो गया और केवल रासायनिक खाद के आधार पर हमारी खेती शुरू हो गई, उस दिन मानव आबादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि एक तो उससे उगी हुई फसलें भी हानिकारक हैं, साथ ही साथ धीरे धीरे वह जमीन को पूरी तरह से बंजर बना देगी। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे संकेत को समझ चुके होंगे कि दुनिया के हर मनुष्य को अप्रत्यक्ष रूप से गोबर खाना ही चाहिए, अर्थात उसे अपने फसल को गोबर से पैदा करके खाना चाहिए, ताकि उसे एक स्वस्थ अनाज और एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो सके। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह तर्क पसंद आया होगा।
लेकिन इसके बाद भी यदि आपके पास कोई विपरीत वैज्ञानिक तर्क हो तो आपका स्वागत है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।